हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के लिए नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति चैप्टर लेके आए हैं। जिसमें हम पार्ट 1 करेंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है टाइगर एजुकेशन पॉइंट क्लासेज में। आज हम इस चैप्टर के पहला भाग पढ़ेंगे। पहला भाग पढ़ेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन या जिसे परिचय कहते हैं हिंदी में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस भाग में। और घातांक के नियम भी पढ़ेंगे। माने संख्या कितने प्रकार की होती हैं उनको भी पढ़ेंगे। माने प्राकृतिक संख्याएं की बात की जाए तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जिसे इंग्लिश के शब्द n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं समझ रहे हैं ना? वे संख्या हैं जो 1 से अनंत तक हो। माने 1 से अनंत तक कौन सी संख्या हो सकती है? 1 से अनंत माने 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हो। इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट समझे, अनंत बोलते हैं जिसे। माने 1 से की बात की गई तो 1 से अनंत तक हो। कितनी हो? 1 से अनंत। 1 से अनंत माने 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत। माने प्राकृतिक संख्याएं, फिर दोबारा समझो, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से अनंत तक या इनफाइनाइट तक हो। अब पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश के अक्षर के W से डिनोट करते हैं। ये कौन माने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो शून्य माने 0। शून्य माने 0 से लेके अनंत तक हो। 0 से लेके अनंत तक हो। 0 से लेके इनफाइनाइट हो। अनंत जिसे बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट हो। अब पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांक Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं हमारे, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक। माने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही। माने 0 0 1 2 3 लेस देन इनफाइनाइट, और -1 -2 -3 इनफाइनाइट। ये मतलब देख, पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं? जो धनात्मक से माने 0 से लेके धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। धनात्मक भी हो या पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। माने 0 से पॉजिटिव और 0 से नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक दोनों ही पूर्णांक होते हैं। जो 0 से लेके इनफाइनाइट माने 0 से माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा, और जो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट चलेगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा, और जो धनात्मक पूर्णांक होगा, और जो ऋणात्मक की ओर चलेगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। समझ गए पूर्णांक। अब क्या बात है? अभाज्य संख्या की बात की जाएगी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य माने समझ रहे हैं? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बात की जाएगी। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से भाग हो और स्वयं जो संख्या ली जाएगी उससे भी भाग हो। जैसे कि 1 अपने आप में 1 से भाग है। जैसे कि 2 1 और 2। 1 के पाड़े में 2 आता है और 2 के पाड़े में भी 2 आता है। तो 1 से भी भाज्य और 2 से भी भाज्य। जैसे कि 3। जैसे कि 3 1 से भी भाज्य और 1 से भी भाज्य और 3 से भी भाज्य। जैसे कि 5। 5 1 से भी भाज्य है और 5 के पाड़े में भी 5 आता है।
अब जैसे कि 7, ठीक है, 7 1 से भाग है और 7 के पहाड़े में भी भाग है, 7 से भी भाग है ना, ठीक है। ये क्या है, लेस इनफाइनाइट चलेगी, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 से भी और 1 के अलावा भी भाग हो, स्वयं उसी संख्या से भाग हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्या की बात की जाए, ठीक है, भाज्य संख्या हम क्या कह सकते हैं, माने अभाज्य संख्या में जो बची हुई संख्या होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है, या एक माने 2 से अधिक जिसके गुणनखंड हों, 2 से अधिक माने 2 से अधिक जिसके गुणनखंड हो, जैसे कि 4, ठीक है, 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, हो सकते हैं, 1 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है, और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। तो ये क्या है, 4 माने 4 क्या है, 3 है, 3 गुणनखंड है, माने 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे वह क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 8 की बात की जाएगी तो 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है कि नहीं आता, और 8 के पहाड़े में भी आता है, 2 3 के गुणनखंड हो गए ना। ये क्या है, भाज्य संख्या में दोबारा बता देता हूँ, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। प्रमेय संख्या की बात की जाए, प्रमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं, या रैशनल नंबर कहते हैं, इसे रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, मानिए रैशनल नंबर जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, क्या लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, वह क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसे, ठीक है। प्रमेय संख्या जिसको Q से डिनोट करते हैं या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा वह क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि 2/3 या 1/2, ठीक है, या 2/4, ये क्या है, रैशनल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर। अब क्या जाते हैं अप्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या भी कह सकते हैं इसे। अप्रमेय संख्या क्या होती हैं, अप्रमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए, माने अप्रमेय संख्या को P नॉट इक्वल्स टू की बात की जाएगी तो माने P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है, माने P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं जैसे कि √2, ठीक है, जैसे कि √3, जैसे कि पाई। अब पाई बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जी पाई तो रैशनल नंबर है, क्यों कि पाई का मान तो 22/7 है, ये एग्जैक्टली मान नहीं है, इसका लगभग में मान है, माने एग्जैक्टली मान नहीं है, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, माने इसका मान क्या होता है, 3.14, ठीक है, 3.14 होता है इसका मान, ठीक है, 3.14, ठीक है, 3.14 होता है। ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या की बात की जाए तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, या तो वो भाज्य हो या अभाज्य हो, माने वास्तविक संख्या का मतलब होता है संग्रह या संग्रह बोलते हैं जिसे, ठीक है, संग्रह का समझ रहे हैं, माने यह भाज्य हो अभाज्य हो कुछ भी हो वो क्या कहलाती है, रियल नंबर्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है, नंबर्स या रियल नंबर्स भी कहलाते हैं इसे, ठीक है, रियल नंबर्स भी हो गया, ये रियल नंबर्स भी हो गया। अब आ जाते हैं हम घातांक के नियम क्या होते हैं। फर्स्ट नियम पढ़ेंगे हम घातांक का, या स्टेप 1 की बात की जाए, स्टेप 1 नियम, ठीक है। घातांक के नियम क्या है, घातांक का नियम पहला नियम क्या है, पहला नियम बोलता है कि यदि e⁻m हो डॉट या मल्टी गुणा भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या e⁻n हो,
ठीक है। तो क्या घातांक का नियम बोलता है कि ए यदि दो सेम संख्याओं गुणा में जो दो सेम संख्याएं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, घात को जोड़ देते हैं, जैसे कि m प्लस n हो गई है, ठीक है। माने यदि दोनों यहाँ 2 होती, मानो जैसे 2 पे पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 4 है। अब इनको क्या करेंगे, 2 दोनों सेम है तो 2 है, तो 2 पे घात 3 प्लस 4 हो जाएगी, तो बराबर कितना 2 पे पावर 7 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। हम इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, माने इसको हम खोल कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण नंबर, ये तो एग्जाम्पल था, क्या था, एग्जाम्पल, ठीक है। अब फिर एग्जाम्पल देख ले, एक एग्जाम्पल 2 की बात की जाए, जैसे कि अब क्या है 5 पे घात 1 है मल्टीप्लाई 5 पे घात 1, तो कितना हो गया 5 पे घात 2 हो गया। अब 2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 25, ये उत्तर हो गया कि नहीं हो गया। अब स्टेप 2 की बात की जाएगी तो ठीक है, स्टेप 2 क्या हो सकता है हमारा, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, माने स्टेप 2 की बात की जाए, ठीक है, तो देखेंगे हम स्टेप 2 माने देख, अब क्या है, यदि भाग में गुणा हो, माने यदि भाग में संख्या है कोई, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, यदि ए पे पावर x है, नहीं लिख सकते ए पे पावर है, माने ए पे पावर 2 की बात की जाए तो ए पे पावर 2 है, ठीक है, ए पे पावर 2 और ए पे पावर ही 3, तो ये भाग में संख्या है, तो भाग ऊपर क्या जाएगी, ऊपर जाएगी तो भाग में संख्या ये क्या हो जाएगी, ऊपर में जाके हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई ए पे पावर -3, तो कितना हो गया, माने यहाँ तक घटाएंगे तो ए है, ठीक है। ए पे घात कितनी हो गई, ए पे घात हो गई -1, ठीक है, -1 हो गई, ये हो गया उत्तर, ठीक है। घातांक का नियम हमने पढ़ लिया, भाग का गुणा का, ठीक है। अब स्टेप 3 की बात की, चलिए स्टेप 3 की ओर चल रहे। यदि ए और ए मल्टीप्लाई ए, यदि इस पे पावर n है तो हम इसको ए पे पावर n मल्टीप्लाई ए पे पावर n ही लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब स्टेप 3 की ओर चलते हैं, स्टेप 4 की ओर, ठीक है। स्टेप 4 क्या है हमारा, यदि x, ठीक है, x पे पावर x बट्टे y है और इस पे पावर क्या है, ठीक है, इस पे पावर क्या है m-n है, तो m-n कैसे आया होगा, ठीक है, m-n, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको समझाएंगे हम। तो x पे पावर तो m लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, x पे पावर m, n x पे पावर n है, ठीक है, x पे पावर n, x पे पावर n हो गया, ठीक है। अब देखिए x पे पावर n है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो y को ऊपर -y हो जाता है, +y हो गया, ठीक है, -y था तो ये क्या जाएगा, y पे पावर क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, y पे पावर माइनस क्यों होगा, माइनस होगा, तो y पे पावर -n होना चाहिए कि नहीं होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाए, तो ये प्लस ही होना चाहिए ना, y पे पावर +n, ठीक है, ये हो गया।